नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे हिंदी में। ये हम क्लास 10th का एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम देखेंगे और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसका पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये इसका एग्जांपल्स क्या होते हैं, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो हम पहले ये देखते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, जिसका जो प्रत्येक पद है मतलब पहला पद छोड़ के अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। ये हमारा एपी में है। इसमें प्रथम पद 1 हो गया। अब इसमें दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 1। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 1। तो निश्चित संख्या क्या हो गई हमारी? 1। ये जो हमारी निश्चित संख्या है अर्थात जो कांस्टेंट नंबर है, इसे हम सार्वंतर कहते हैं। प्यार बोर्ड में कभी कभी इसके परिभाषा से क्वेश्चन आ जाता है कि सार्वंतर क्या होता है, तो इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये सार्वंतर होता है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये जो श्रेणी है ये हमारा एपी में है। प्रथम पद 1 हो गया और इसमें एक निश्चित संख्या 1 जोड़ने पे 2 प्राप्त हुआ। 2 में एक निश्चित संख्या 1 जोड़ने पे 3, फिर 3 में 1 जोड़ने पे 4। जो सार्वंतर 1 जोड़ने पर जो श्रृंखला प्राप्त हुई है हमारी वो एपी में है। तो जो प्रथम पद होता है उसे हम डिनोट करते हैं ए से। तो इस तरह से प्रथम पद हमारा ए है, सार्वंतर डी है। तो इनसे हम एक एपी का निर्माण कर सकते हैं। तो हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8 ये हमारा एपी में है अथवा नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। फिर 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2 है। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2 है। देख रहे हैं कि पहली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आगे आने वाली संख्या है तो ये हमें एपी में होगा। तो इसमें कांस्टेंट हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। तो प्रथम पद 2 में 2 जोड़ने पे 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ने पे 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ने पे 8 हो गया। तो ये जो हमारी श्रेणी है ये एपी में है। ठीक है। तो अब हम जो कॉमन डिफरेंस है मतलब जो हम कॉमन डिफरेंस है हमारा यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। जो कॉमन डिफरेंस हमारा वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो हमने क्या सीखा इससे? हमारा प्रथम पद ए है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और अगर हम एपी का निर्माण जो है अगर हम देखते हैं कि एपी की अवधारणा क्या होती है तो इस तरह से होता है। ए में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड किए तो दूसरा पद ये हो गया। फिर a+2d, a+3d, a+4d। इस तरह से ये हमारा एपी की फॉर्मेशन हुआ। तो ये फॉर्म में अगर रहेगा तो हमारा एपी होगा। तो चलिए हम आगे का एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो इस टाइप से है। इसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है।
तो हम इसमें देख रहे हैं प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। ठीक है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया ये कितना है हमारा, 8 रुपये। ठीक है। तो श्रृंखला क्या बनेगी हमारी, AP क्या बनेगी, 15, फिर उसमें 8 जोड़ेंगे, 15 8 23, फिर हमारा क्या होगा 31 39, ये हमारा AP बनेगा। तो उसमें देख रहे हैं कि प्रथम पद कितना है, 5। तो हम अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस मतलब D1 23 माइनस 15 कितना होगा, 8। D2 31 माइनस 23 कितना होगा, 8। D3 39 माइनस 31 कितना हुआ, 8। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सभी अंतरों का अंतर समान है। ठीक है, समान है, अर्थात कॉमन डिफरेंस कितना हमारा, 8 है। तो जो सूची दी हुई है, जो हमारी सूची है वो AP में है। ठीक है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है वो AP में है, ये स्थिति हमारी AP में है। तो दूसरा हम क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये हमारी स्थिति AP में है या नहीं है, इसे हमें जांच करना है। तो हम देखते हैं, माना बेलन में हवा का मात्रा 1 है। तो हमारा T1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हवा निकालना कितना है, हवा निकाला कितना है, 1/4। तो इस तरह से हमारा T2 कितना हो जाएगा, 1 घटो 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। फिर हवा निकालना कितना है, अब बोल रहा है जो बेलन में हवा है उनका 1/4, मतलब बेलन में इतना हवा बचा है, अब इनका 1/4 अर्थात 3/16। तो इस तरह से हमारा T3 कितना हो जाएगा, 3/4 घटो 3/16 अर्थात 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12 घटो 3 अर्थात 9/16। अब T3 हमारा कितना हो गया, 9/16। अब हवा निकालना कितना फिर है, 9/16 का 1/4 मतलब शेष हवा का 1/4 अर्थात 9/64। तो हमारी जो हवा कितनी बचेगी, T4 कितना हो जाएगा, 9/16 घटो 9/64। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 64, 16 चौका 64, 9 चौका 36 माइनस 9 अर्थात 27/64। तो हमारा T1 T2 T3 T4 क्या आया, T1 हमारा 1 आया, T2 3/4 और T3 9/16। T3 कितना आया, 9/16। T4 आया हमारा 27/64। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3/4 घटो 1 अर्थात -1/4। D1 हो गया, D2 कितना आएगा, 9/16 घटो 3/4 अर्थात 16, 9 घटो
4 चौका 16, 4 तिया 12 अर्थात -3/16। हमारा जो D1 इक्वल्स नॉट D2 अर्थात ये हमारी AP में नहीं है, हमारी जो ये स्थिति है AP में नहीं है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत के लागत का 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब प्रथम मीटर खुदाई में कितनी लागत है 150 रुपये और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो हम इस तरह से इसको देखते हैं। प्रथम मीटर का लागत, प्रथम मीटर का लागत कितना है 150 रुपये। तो अतिरिक्त लागत मतलब आगे अगर हम प्रत्येक मीटर अगर खुदाई बढ़ती जाती है तो 50 रुपये बढ़ते जाता है, तो दूसरे मीटर की कितनी हो जाएगी, दूसरे मीटर की लागत कितना हो जाएगा 150 + 50 अर्थात 200 रुपये। ठीक है, तीसरे में कितना हो जाएगा 200 + 50। तो हमारी श्रृंखला AP क्या बनेगी 150 200, ये कितना हो गया था 250 ये हमारा हुआ। तो इसमें प्रथम पद कितना होगा 150 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 200 / 150 अर्थात 50। D1 इतना हो गया, D2 कितना हो जाएगा 250 - 200 अर्थात 50। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 50। यह सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंस हम सब में देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है। तो ये हमारी श्रेणी, ये हमारा जो स्थिति है AP में है। ठीक, तो हम 14 सवाल देखते हैं। खाते में प्रत्येक राशि का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि कितनी है 10,000 रुपये। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, वर्ष का ब्याज मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये कट गया तो 800 हो गया। तो दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी 10,000 + 800 अर्थात 10,800। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और जिसे हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो पहले वाली जो राशि है उन पे ब्याज लगता है। तो इसका होगा मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये कितना हो जाएगा हमारा 864 रुपये। तो जो हमारी श्रृंखला क्या मिली, तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी 10,800 + 864 अर्थात 11,664 रुपये। जो हमें श्रृंखला क्या मिला 10,000 10,800 11,664। इनसे जो श्रृंखला हमें मिली है इनका सार्वंतर समान नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं इनका सार्वंतर
समान नहीं है, तो अर्थात ये जो श्रृंखला है AP में नहीं है। ये क्वेश्चन हम भी देख लिए। अब तीसरा देखते हैं। बोल दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दी हुई AP के प्रथम चार पद लिखिए। बोल रहा है प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A सारवंतर D है। तो यहाँ पे क्या है, हमें प्रथम पद दिया हुआ है और सारवंतर दिया हुआ है, तो हमें चार पद लिखना है। जैसे कि हम जानते हैं AP का जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से होता है A + D, A + 2D, A + 3D, इस तरह से होता है। तो हमें यहाँ पे पहला सवाल में A = 10 और D = 10, A = 10 और D = 10 दिया हुआ है, तो AP के चार पद लिखने हैं। तो पहला पद क्या हो जाएगा 10, दूसरा A + D मतलब A + D 20, तीसरा हो जाएगा 2T + D A + 2D मतलब 10 + 30। इस तरह से हमारा चौथा पद हो जाएगा A + 4D 10 + 4 × 10, A + 3D। चौथा पद क्या होगा हमारा A + 3D तो 40। तो हमारे चार पद क्या हो जाएगा 10, 20, 30 और 40। फिर दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल क्या है, A = -2 D = 0, A = -2 एंड D = 0। यहाँ सारवंतर ही 0 है, तो हमारा AP यही रह जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो सारवंतर है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 हो सकता है, तो हमारा चार पद यही रह जाएगा -2, -2, -2 एंड -2। फिर तीसरा सवाल देखते हैं हम। मैं बोल रहा है A = 4 एंड D = -3। A = 4 है और D = -3 है। तो पहला पद हमारा A हो गया, दूसरा पद हमारा हो जाएगा A + D अर्थात 4 + -3 1, तीसरा हो जाएगा A + 2D 4 + -6 अर्थात -2, तीसरा हो जाएगा A + 3D 4 + 3 × -3 4 - 9 अर्थात -5। तो 4, 1, -2, -5 ये हमारा चार पद हो गया। तो इसी तरह से हम तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, चौथे सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, A = -1.25, A = -1.25 and D = -0.25, -0.25। तो प्रथम पद हमारा हो गया A मतलब -1.25, दूसरा पद हो जाएगा A + D अर्थात -1.25 + 0.25, 0.25, तो ये हो जाएगा -1.50। तीसरा पद हो जाएगा A + 2D अर्थात -1.25 2 × 0.25 -1.25 -0.50 अर्थात 1.75। तो चौथा पद A + 3D अर्थात -1.25 + 3 × -0.25 -0.75 -2। तो हमारा चौथा पद क्या हो गया, चार पद क्या हो गए
माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 एंड -2, ये हमारे 4 पद हो गए। इस तरह से बाकी जो बच्चे हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो ये भी इस ऊपर वाले सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का ये अपोजिट है। उसमें एपी और सारवंतर दिया हुआ था, बट यहाँ पे एक श्रेणी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, उसका प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 1 -1 -3। तो इसमें हम देखते हैं प्रथम पद जो होता है वो प्रथम पद जो पहला पद होता है वो होता है प्रथम पद आपका 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, 1 घटाओ 3 अर्थात -2, ये आपका सार अंतर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं इससे आप लोग ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब हमें ये चेक करना है जो सीरीज दी हुई है इसमें कौन एपी है, अगर वो एपी है तो इनका सारवंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखना है। तो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है 2 4 8 16। तो पहला हमारा जो है 2 4 8 एंड 16। इसमें प्रथम पद हो गया आपका 2, तो D1 कितना होगा 4 घटाओ 2 अर्थात 2। D2 कितना हो जाएगा 8 घटाओ 4 अर्थात 4। D3 हो जाएगा 16 घटाओ 8 अर्थात 8। इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो ये एपी में कैसे हो सकता है, तो ये हमारा एपी में नहीं है। ठीक है, तो इसका हम आगे 3 पद नहीं लिख सकते। तो दूसरा सवाल हम देख रहे हैं, ये वाला देखते हैं, A 2A 3A एंड 4A। A 2A 3A 4A। तो प्रथम पद कितना हो गया आपका A, दूसरा पद कितना होगा, दूसरा पद ये रहा आपका। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल देखते हैं। कॉमन डिफरेंस D1 बराबर T2 माइनस T1, 2A माइनस A अर्थात A। D2 बराबर T3 माइनस T2, 3A माइनस 2A A। D3 इक्वल्स टू T4 माइनस T3, 4A इक्वल्स माइनस 3A इक्वल्स टू A। तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये श्रेणी AP में है और इनका आगे का 3 पद क्या होगा, 4A प्लस A, 5A 6A एंड 7A, ये हमारा हो गया। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर ऑफकोर्स ये सही आपसे बन जाएगा। मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये जो हम आपको ये सॉल्व करके दिखाएं ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।